अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 23 जुलाई है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने बहुत बड़ी खबर रखने जा रहा हूं कि किस तरह से कप्तान ने ये बड़ी सियासी जंग जीत ली है और न्यूट्रल्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह से हमजा शहबाज को उड़ा कर रख दिया गया है। मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जा रहा है, मुख्तदर हलकों ने सरेंडर कर दिया है। इस हवाले से हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के अंदर बिल आखिर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी सिविलियन लीडर ने मुल्क की बड़ी तमाम ताकतों को झुकने पर मजबूर कर दिया हो और बिल आखिर उसके बयानिए को तस्लीम कर लिया गया हो, उसके मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया हो और वो सुरखरू हुआ हो। तमाम तर मीडिया होते हुए, तमाम तर सियासी जमातें होते हुए, तमाम तर प्रेशर ग्रुप्स होते हुए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होते हुए, बिल आखिर एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग के अंदर फतह याबी हासिल की है। इस वक्त इतलात ये हैं कि मुख्तदर हलकों ने मुल्क की तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर एक जगह बिठाकर इलेक्शन करवाने का फैसला किया है और इस वक्त इतलात ये आ रही हैं कि अक्टूबर के आखिर तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिस हद तक सियासी तफरीक बढ़ चुकी है और जितनी पाकिस्तान के अंदर नफरत बढ़ चुकी है और अदारों पर जिस तरह से कौम का एतमाद कम हुआ है, तो पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान टूटने की तरफ जा रहा था और सूरत हाल इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि हमारी मैशत श्रीलंका की तरफ जा रही थी, मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, मुल्क में नालायक सियासी क़यादत को लाकर मुसल्लत कर दिया गया था और फिर अदारे इतने जानबदार हो गए थे, इस तरह का पाकिस्तान के अंदर निज़ाम चल पड़ा था कि जहाँ पे आइन, इंसाफ, कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी कि जिसकी लाठी उसके भैंस वाला काम हो चुका था। तो क्योंकि इस वक्त मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा था और माशी तौर पे तबाही हो चुकी है कि आज डॉलर 230 से भी ऊपर चला गया है। पाकिस्तान में बिजली की कीमतें जो हैं वो 40 रुपये फी यूनिट से ऊपर चली गई हैं। महंगाई का तूफान है, तो लिहाजा अल्लाह का शुक्र है कि अनाएं ख़त्म की गई हैं और मिल बैठकर मुल्क की खातिर आगे बढ़ने का फैसला किया गया है। मुख्तदर हलकों की जानिब से ये कहा गया है कि हम तमाम तर पाकिस्तान की सियासी क़यादत को बिठाकर आगे मुल्क को लेकर जाना चाहते हैं और कप्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुआ था और पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन रजीम चेंज शुरू हुआ था उसको ब्रेकें लग चुकी हैं और पाकिस्तान की सियासी तवाफ़ें, पाकिस्तान का वो मीडिया, वो सहाफ़ी जिनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई थी, जिनके लिए PM हाउस खुल चुका था, जिनको रोटियां तोड़ने का मौका मिला हुआ था, जिनको मुल्क लूटने का मौका मिला हुआ था, इस वक्त उनकी चीखें निकल रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ आज के दिन की बहुत बड़ी खबर है जो कि जंग ग्रुप की जानिब से, इंसार अब्बासी साहब की जानिब से ब्रेक की गई है कि मुख्तदर हलकों को बिलाखिर ये एहसास हुआ है। देखिए, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे मुख्तदर हलके, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है कि वो जो फैसला कर लेते हैं, वो जो ठान लेते हैं, वो करके दिखाते हैं। और इस दफ़ा जो पाकिस्तान में कार्रवाई डाली गई कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज करवाया, तो अमेरिका भी था 14 से 15 हम ख्याल करप्ट सियासी जमातों को भी इकट्ठा किया गया। फिर मुख्तदर हलकों की फुल फ्लेज उन्हें सपोर्ट भी दी गई। फिर उनके नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए 24 से 25 टीवी चैनल, 40 से 50 सहाफ़ी उनके ज़िम्मे लगाए गए और उनको लिफाफे दिए गए कि आपने इनका नैरेटिव प्रमोट करना है। उसके बावजूद कप्तान खड़ा हुआ,
कप्तान ने सियासी जंग लड़ने का फैसला किया, कप्तान ने लोगों को मुत्तहिद किया, इलेक्शन भी जीता और इलेक्शन जीतने के बाद खास तौर पे फिर भी जब पंजाब के अंदर जो कुछ कल हुआ है कि अक्सरियती जमात को मैंडेट दिया ही नहीं गया और ज़बरदस्ती एक खत को बुनियाद बुना के डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देके परवेज इलाही को जीतने नहीं दिया। अभी तक ऑपरेशन रजीम चेंज को ब्रेकें नहीं लगी थी, अभी तक मुक्तदर हलकों की जो अना है उसकी तस्कीन नहीं हुई थी। लेकिन जिस तरह से कल पाकिस्तान की आवाम निकली है, जो रद्द अमल आया है और खान ने जो कौम से खिताब किया है कि अब मैं नहीं रोक सकूंगा, अब ना मुझसे उम्मीद रखिएगा कि मैं रोकूंगा, अब ये लोग मदारों के अंदर घुस जाएंगे, अब ये लोग टैंकों के आगे लेट जाएंगे, अब ये लोग असेंबलियों का गहराव करेंगे, मैं नहीं रोक पाऊंगा। और फिर तमाम ताकतें श्रीलंका का हाल देख चुकी थी कि किस तरह वहां पे आवाम निकली, वो वहां के सदारती महल में दाखिल हो गई, वहां के स्विमिंग पूल में वो नहाई भी और सदर और वजीर आजम भागने पर मजबूर भी हुए। तो खान साहब ने कहा यहां पर भी वैसा ही होगा, उससे भी बुरा होगा। तो उसके बाद जब इतना शदीद रद्द अमल आया तो अब तमाम ताकतों ने सरेंडर करने का फैसला किया है और आज तमाम दुनिया की ताकतों के सामने ये बात अया हो गई है कि जमूर की जो ताकत होती है, जो अवाम की ताकत होती है, वही हकीकी ताकत होती है। और अगर किसी मुल्क के अंदर अवाम उठ खड़े हों, वो अवाम जिसको 70-75 साल से इस्तेमाल किया गया, अगर उनको शऊर दे दिया जाए और वो उठ खड़े हों तो वो बड़े बड़े मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ये रिमार्क्स सामने आए हैं कि पार्लिमानी पार्टी के हवाले से हमने तो फैसला दिया था, हमने जो पार्टी की हेड के हवाले से नहीं कहा था, हमने कहा था पार्टी की क़ियादत, पार्लिमानी पार्टी की क़ियादत वो फैसला करती है कि वोट किसको देना है, वोट किसको नहीं देना, उसकी हदायत के मुताबिक फैसला दिया जाता है। और जो रेफरेंस दायर किया गया था वो भी पार्लिमानी लीडर के बिहाफ पर रेफरेंस दायर किया गया था 25 लोटों के खिलाफ। तो लिहाजा दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर कैसे कह सकती हैं कि वोट शुमार नहीं होगा। इस वक्त जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, पसीने में शराबूर है दोस्त मोहम्मद मजारी का वकील जो है वो अदालती उज़्मा के सामने, अदालती आलिया के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है कि मेरी पहली समात है, मुझे नहीं तजर्बा, मेरे मुवक्किल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दें। तो इस वक्त बात पांव पड़ने पर आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अभी तक प्रोसीडिंग हो चुकी है उससे साफ तौर पे नज़र आ चुका है कि हमजा शहबाज का धड़न तख्ता होने जा रहा है। और ख़ास तौर पे अब जो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से खबर आई है और अक्टूबर के अंदर आपने इलेक्शन करवाना है, तो ज़ाहिर है 90 दिन का आपका अबूरी सेटअप होता है या उससे भी कम का अबूरी सेटअप होता है। तो आज जैसे ही परवेज इलाही की फतह होगी उसके साथ ही अगले एक हफ्ते में या चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान में असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और इमरान खान साहब को बिठा के और मौजूदा बाकी क़ियादत को बिठा के एक अबूरी सेटअप का ऐलान किया जाएगा। और मुक्तदर हल्के ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी तकसीम हो चुकी है, एज सून एज पॉसिबल हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, फ्रेश मैंडेट देना चाहिए और मुल्क को इस सारी तकसीम की सियासत से, नफरत की सियासत से निकालना चाहिए। और इस वक्त जो सहाफ़ी हैं, वो जो बदमाशा के सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं जूते मारने चाहिए नून लीग को, जूते मारने चाहिए पीपल्स पार्टी को कि इन्होंने कितना बड़ा फैसला किया है, इन्होंने सबक ही नहीं सीखा, इन्होंने डिप्टी स्पीकर से रूलिंग दिलवा दी और पीटीआई ने भी यही रूलिंग इसी तरह की दिलवाई थी। लेकिन जाहिर है उसके सर्कमस्टांसेस और थे, उनके पास तो एक जवाब था अमरीकी खत का, अमरीकी साजिश का, और उस पर कौमी सलामती का 2 दफ़ा इजलास हो चुका था, तो उनके पास तो जवाब था, उसके बावजूद नहीं सुना गया था। लेकिन वो उस सारे जवाब होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग उड़ा दी और उसको नाजायज कहा। तो इनको जानते बूझते हुए, समझ होते हुए अगर आप इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो फिर आपको जूते मारने चाहिए।
ये सहाफ़ियों का कहना है। वो जो नून लीग, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के दिन रात कसीदे पढ़ते हैं, तो इस वक्त उनकी रोजी रोटी पर पानी फिर चुका है। मुख्तसर ये कि इस वक्त मुल्क दुरुस्त डायरेक्शन में जाने जा रहा है। कप्तान की इस सारे खेल के अंदर जीत हुई है और तमाम बड़ी ताकतों को इसमें शिकस्त हुई है और इस वक्त सरेंडर भी हो चुका है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।